हेलो फ्रेंड्स। आज हम पीआरटी के सेकंड शिफ्ट में जो बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ ए वैलिड वेबसाइट एड्रेस। अब वैलिड वेबसाइट एड्रेस में कौन सा पार्ट नहीं है? तो डॉट एग्जिस्ट करता है, डिजिट भी एग्जिस्ट करते हैं, अल्फाबेट भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एट द रेट सिंबल है वो कभी वेबसाइट एड्रेस में नहीं आते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एट द रेट सिंबल। नेक्स्ट है, which of the following is not an example of an online entertainment service। अब ऑनलाइन इंटरटेनमेंट सर्विस का एग्जांपल कौन सा नहीं है? नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, अमेजन प्राइम और फ्लिपकार्ट। ये सारे इंटरटेनमेंट सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, ये भी करवाता है, ये भी करवाता है, ये भी करवाता है, बट फ्लिपकार्ट है वो कोई इंटरटेनमेंट सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट, इन ए कंप्यूटर सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नोट बी डायरेक्टली प्लग्ड इनटू ए यूएसबी ड्राइव। अब यूएसबी ड्राइव में डायरेक्ट किसको प्लग नहीं कर सकते? एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को प्लग कर सकते हैं, पेन ड्राइव को भी प्लग कर सकते हैं, माउस को भी प्लग कर सकते हैं, लेकिन इथरनेट केबल होता है वो इथरनेट पोर्ट में ही प्लग कर सकते हैं, इसको यूएसबी के अंदर प्लग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, इन द मॉडर्न सेमिनार रूम विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट सुटेबल टू बी यूज टू परफॉर्म बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट ऑपरेशन। अब इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए किसको यूज में किया जाता है? प्लॉटर, ये तो ओनली आउटपुट डिवाइस है। लेजर प्रोजेक्टर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इंटरेक्टिव एलईडी पैनल ये टच स्क्रीन होते हैं, सो इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरेक्टिव एलईडी पैनल्स। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब जनरेटिव एआई। अब जनरेटिव एआई को बेस्ट डिस्क्राइब कौन सा करता है? एन एआई सिस्टम डिजाइन ओनली फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डाटा, ये तो नहीं होगा। एन एआई मॉडल दैट क्रिएट्स न्यू कंटेंट सच एज टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक, कोड बेस्ड ऑन ट्रेनिंग डाटा। हाँ, ये हो जेनेटिक एआई का काम ही क्रिएट करना होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। What is the maximum value that can be assigned to one quad of a address in IPv4 addressing system। अब IPv4 addressing system में जो एक क्वाड होता है वो कितनी मैक्सिमम कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करता है? तो इसकी वैल्यू होती है वो 0 to 255 तक रहती है, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 255। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए वैलिड ईमेल आईडी। अब इनमें से कौन सा वैलिड ईमेल आईडी नहीं है? अब इसमें ये @abc.abc ये करेक्ट है, अंडरस्कोर भी कर सकता है, डॉट रवि ये भी कर सकता है, बट इसमें @ दो @ कभी भी एक ईमेल आईडी कंटेन नहीं करता, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में दस्तावेज की संपूर्ण सामग्री को एक बार में चुनने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? लेट्स सपोज मेरे को पूरा पूरा टेक्स्ट एक बार में सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए कंट्रोल ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए फंक्शन ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है? फाइल कंपैरिजन, कंप्रेशन ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। फाइल मैनेजमेंट भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, और डिस्क मैनेजमेंट भी यूटिलिटी के अंडर में आता है। नेक्स्ट है, देश के विभिन्न स्थानों से एकत्रित 1000 वस्तुओं की बिक्री डेटा का विस्तृत विश्लेषण के लिए आप किस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करना पसंद करोगे? अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो एक्सेल ओपन सोर्स नहीं है, गूगल शीट भी ओपन सोर्स नहीं है, जोहो भी ओपन, ये ऑनलाइन है, लेकिन ओपन सोर्स जोहो भी नहीं है, लेकिन कैल्क है वो ओपन सोर्स है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए कैल्क। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द लेटर आर इन ए एब्रिविएशन रोम यूज्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। अब रोम में आर का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम की फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, तो आर स्टैंड्स फॉर रीड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीड। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी इन ए कंप्यूटर। अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का मेन प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है? कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करवाना है, इसका मेन काम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सेकंड वन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। अब क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का कौन सा एग्जांपल नहीं है? अब जीसीपी भी क्लाउड कंप्यूटिंग है, एज्योर भी क्लाउड कंप्यूटिंग है, एडब्ल्यूएस भी क्लाउड कंप्यूटिंग है, बट डीफ्रैग है ये क्या करता है? मेरी हार्ड डिस्क को रीअरेंजमेंट करने के लिए काम में आता है, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का
नहीं है तो ये इसका करेक्ट आंसर डी फ्रैग हो जाएगा। नेक्स्ट है ईमेल खाते की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे सुरक्षित है। अब ईमेल के लिए सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा होता है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इनेबलिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे ओटीपी वगैरह लेना, ये सबसे सेफेस्ट तरीका होता है। फिर अब प्यारेलाल ने अपनी पेन ड्राइव में कई तरह की फाइलें स्टोर की। फाइल एक्सटेंशन नीचे दिए गए हैं, उन्हें यह पहचानने में मदद करेगी कौन सी फाइल वीडियो फाइल है। बेसिकली ये पूछना चाहता है वीडियो फाइल का एक्सटेंशन इनमें से कौन सा है। पीडीएफ फाइल का होता है, टेक्स्ट ये नोटपैड का होता है, जेपीजी इमेज का होता है, लेकिन डॉट MP4 है, ये वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू डेवलपिंग वेरियस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। अब जावा में वेरियस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, पाइथन में बना सकते हैं, C++ में बना सकते हैं, लेकिन टेली एक अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर है। फिर HTML में एच का अर्थ क्या होता है? HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो हाइपर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गूगल द्वारा विकसित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है। अब गूगल द्वारा कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है? मीट, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट यूनिट ऑफ मेमोरी इज ए लार्जेस्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब इनमें से सबसे लार्जेस्ट मेमोरी की यूनिट कौन सी है? मेगाबाइट, पेटाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, TB, GB, MB एंड PB, ये पेटाबाइट्स इनमें सबसे लार्जेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट की गुणवत्ता के लिए प्रिंटर खरीदने तो निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्रिंटर के विभिन्न विन्यासों में से चयन करने में मदद करेगी। अब प्रिंटर की गुणवत्ता को किस में मापते हैं? DPI के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DPI। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलर वेब ब्राउजर फॉर फाइंडिंग वेरियस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेबसाइट। अब इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है, वेब ब्राउजर नहीं है? एज एक वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर है, क्रोमियम एक वेब ब्राउजर है, एक्रोबैट रीडर ये PDF रीडर होता है, इसमें PDF फाइलों को ओपन करते हैं, लेकिन ये वेब ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट है नेटवर्क में TCP/IP प्रोटोकॉल में सी का विस्तार रूप किस में किया जाता है? यानी कि सी की फुल फॉर्म क्या होती है? TCP की फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो C स्टैंड्स फॉर कंट्रोल। नेक्स्ट है एक नेटवर्क उपकरण है जिसमें सीमित पोर्ट होते हैं, जिसका उपयोग विशेष रूप से कमजोर या वीक सिग्नलों को पुनः प्रेषण के लिए उनके मूल रूप में पुनः स्थापित करने के लिए किया जाता है। अब वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिपीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है while working on a browser which one of the following keyboard shortcut will help you to get the updated information of the website। बेसिकली ये पूछ रहा है भी रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है, तो रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की F5 या फिर Ctrl+R से भी रिफ्रेश कर सकते हैं। नेक्स्ट है वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज सिस्टम इज डेवलप्ड बाय, और वन ड्राइव क्लाउड सिस्टम को किसने किया? माइक्रोसॉफ्ट ने, एप्पल ने नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने किया। नेक्स्ट है ए ज्वेलरी हाउस इन लॉन्चिंग देयर नेशन वाइड। अब यहाँ पे बात कर रहा है नेशन वाइड ब्रांचेस एंड दे वांट टू देयर स्टॉक सिंक्रोनाइज इन ऑल अराउंड द ब्रांचेस विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्क विच कंप्यूटर नेटवर्क। अब ये और कौन सा नेटवर्क यूज में लेंगे? ये नेशन वाइड पूरे देश भर में ब्रांचेस ओपन करेगा, तो पूरे देश भर के लिए अपने आ गया वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम करते समय Ctrl+Y दबाने में कौन सा ऑपरेशन किया? अब Ctrl+Y का हो गया रीडू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उपयुक्त ओपन सोर्स एनिमेशन निर्माण सॉफ्टवेयर सुझाएं। अब एनिमेशन निर्माण ओपन सोर्स होना चाहिए। अब प्रीमियम प्रो है, ये ओपन सोर्स नहीं है। ऑटोडेस्क फिल्मोरा भी ओपन सोर्स नहीं है, लेकिन ब्लेंडर है वो ओपन सोर्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग ए डिजिटल प्रेजेंटेशन कंटेनिंग टेक्स्ट, इमेज और वीडियो। अब बेसिकली प्रेजेंटेशन किस में तैयार की जाती है? प्रेजेंटेशन एक्सेल, कैल्क, ये एक्सेल ही है ओपन सोर्स, राइटर या इम्प्रेस। अब प्रेजेंटेशन के लिए इम्प्रेस का यूज करते हैं अपने। ऑनलाइन भुगतान दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होते जा रहे हैं और यूपीआई भुगतान करने में सबसे आम तरीकों में से एक है। यूपीआई में यू की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर मोबाइल उपकरणों एवं इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? एक्चुअली मोबाइल के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से नहीं है? अब iOS है, ये एप्पल का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्मोनी OS ये भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन विंडोज है ये कंप्यूटर के लिए होता है, मोबाइल के लिए नहीं होता, विंडोज 11 है जो। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द
Which of the following network protocol is most suitable protocol for uploading या downloading files from the remote? अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में सीपीयू में अक्षर पी का विस्तार, पी की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो पी स्टैंड्स फॉर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्यूआर कोड स्कैनर किस प्रकार का, अब क्यूआर कोड स्कैनर है तो ये इनपुट डिवाइस होगा। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑनलाइन डॉक्यूमेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका, डॉक्यूमेंट लिंक को बिना किसी प्रतिबंध के सार्वजनिक रखना, ये तो नहीं हो सकता। डॉक्यूमेंट को केवल विशिष्ट लोगों से साझा करना, उचित निर्धारित करना, डॉक्यूमेंट को विभिन्न उपकरणों कई बार डाउनलोड करना, ये भी नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वाले सभी ऑनलाइन खातों के लिए एक ही, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वन। Which of the following web browser is not developed by any of three companies, Google, Microsoft और Apple? अब इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है जो इन तीनों ने डेवलप नहीं किया? अब एज है, एज माइक्रोसॉफ्ट का है, ये एप्पल का है, क्रोम गूगल का है, फायरफॉक्स है वो मोजिला का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज फाइल एक्सटेंशन सपोर्ट एनिमेशन, अब ऐसा कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन है जो एनिमेशन सपोर्ट करता है? अब ये तो सारे सिंगल इमेज, लेकिन मल्टीपल इमेजेस है वो GIF सपोर्ट करता है। Which of the following is a type of email sent to the masses with unnecessary and undesired information? वो स्पैम ईमेल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य की व्यापक कार्य क्षमता से मेल नहीं खाता? अब कौन सा नहीं खाता? एलेक्सा, कोर्टाना, सिरी, चैट जीपीटी। अब ये सारे के सारे वॉइस असिस्टेंट है, लेकिन चैट जीपीटी है वो अलग है, तो ये चैट जीपीटी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्स्ट सामग्री वाली फाइल बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है, जहां कंटेंट को विभिन्न फॉन्ट, रंग या फॉर्मेटिंग के बिना संग्रहित किया जाता है? अब गूगल डॉक्स में विभिन्न फॉन्ट को यूज कर सकते हैं, कलर यूज कर सकते हैं, राइटर में भी कर सकते हैं, वर्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड में नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोटपैड। तो ओके फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप सबको पसंद आए होंगे। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।